राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन फ्राइडे और मैं फ्राइडे को अब मैं दोपहर से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग मैं दोपहर से शूट करूंगी अपना, क्योंकि 1 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त। खाना वगैरह हम लोग खा के फ्री हो गए हैं, सब कुछ हो गया है हमारा। बस अब थोड़ा बहुत कृष्णा आएगा तब उसके लिए खाना बनेगा। जो स्कूल गए नहीं है तो कृष्णा सुबह मतलब खाना तो लेके चला गया था, लेकिन उसने बोला है कि शाम के टाइम वो पोहा या कुछ मतलब हल्का फुल्का ही खाएगा। तो उसके लिए पोहा वगैरह देखते हैं क्या बनता है, फिर तो वही बनाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ी देर करूंगी आराम। उससे पहले ठाकुर साहब मांग रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक दूंगी, क्योंकि मतलब उन्होंने दाल चावल खा लिए हैं तो उसके बाद थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हम सबको ही हो जाती है, तो मुझे भी हो रही है। तो हम सभी कोल्ड ड्रिंक लेंगे अब। तो चलिए अब पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद जब कृष्णा आ जाएगा उसके बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से। और अभी मैं आपको रूम में लेके चलती हूँ। ठाकुर साहब आज कुछ काम कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि इतना मतलब ध्यान से ये सब काम कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई की होती तो आज बहुत अच्छे अफसर होते। लेकिन जिसमें जिस चीज का इंटरेस्ट होता है आदमी को वही करता है, तो उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट है, वो वही कर रहे हैं। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आप लोगों को भी। तो अब मैं रूम में आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं। ये देखिए कितने ध्यान से पढ़ाई हो रही है। और ये है करेला का जूस। करेले का जूस नहीं, कोल्ड ड्रिंक है जो मैं लेकर आई हूँ। और नहीं, ओम को भी दिखाती हूँ। आज ओम का एकदम गजब वाला लुक हो रहा है। एक करेले का जूस है, करेले का जूस है। ये झूठ बोलते, करेले का जूस ला रही है इन्हें। अच्छा तो तू पिएगा करेले का जूस। ये ठाकुर साहब देखते हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं। पढ़ वढ़ कुछ नहीं रहा, कुछ अपना काम कर रहे हैं। पढ़ाई की होती तो फिर तो कुछ बात ही अलग थी। मतलब इनके काम में, और मतलब रात को भी बैठे रहेंगे 10-11 बजे तक, पता नहीं ऐसा क्या काम हो रहा है। और सुबह से बैठे हैं, 1-1.5 घंटा हो गया, बस खाना पीना खाया है इन्होंने और फिर लग गए इसी पे। और ये देखिए ये फुल मजे ले रहे हैं। आज ये स्कूल नहीं गए क्योंकि इनके ना बाल बहुत बड़े हो रखे थे और इन्हें पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो फिर दिखाओ क्या हो गया। तो आज इनके बाल कटाए हैं। मुझे क्यों दिखा रही? इतने सुंदर लग रहे हैं, देखिए बाल कटवा के। ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं आज कुछ। बेइज्जती क्या हो गई इसमें, बाल ही तो कटाए हैं। अब पसीना इतना आता है इसलिए ऐसे बाल कटाए हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना। मम्मी क्यों दिखा रही हो? तो इन्होंने तो चिल्ड चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी ली, हम तो नहीं पियेंगे, हमारा तो गला पकड़ जाएगा, वरना मैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तब पीऊंगी। इन्हें पी लेने दो। बहुत ज्यादा ठंडी है, हमें तो सर्दी हो जाएगी। करेले का जूस है सर। तू पी के देखा करेले का जूस। आजा पिलो। करेले का जूस पीते हम। अच्छा बताओ। पापा कहते हैं कि कुछ लेना चाहिए। अच्छा मम्मी से नहीं लेना चाहिए, ये सही है। बाहर वालों के लिए मना किया है, मम्मी के लिए मना नहीं किया। नहीं मम्मी के लिए मना किया उन्होंने। अरे मम्मी का भी सामान आ गया था तू। ठीक है तो मैं दाल चावल बनाऊँ तो लेना मत, मम्मी बनाएगी ना। खा लेते हैं, ऐसी बात। तो मैं थोड़ी देर आराम कर कर फ्री हुई थी, बस थोड़ी देर बाद ही फिर कृष्णा आ गया था 2:30 बजे के करीब। तो उसके लिए फिर पोहा वगैरह बनाने लग गई थी, तो फिर मैंने पोहा बना दिया। तो इन्होंने कहा कि पोहे के साथ चाय भी बना देना। फिर मैंने पोहा और चाय बना दी थी सबके लिए, इनके लिए भी और अपने लिए भी लेकर आई थी मैं थोड़े से, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो सब कुछ डाइजेस्ट हो गया था, तो छोटी छोटी भूख लगाई थी। फिर मैंने भी सबके लिए बनाए थे फिर पोहे। माँ जी को बाहर ही दे दिया था, माँ जी से बोला था अंदर आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर ही बैठी हूँ कूलर में, तुम लोग खा लो सब, मैं बाहर ही खा लूँगी, क्योंकि वो लेटी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं। तो हम लोग अंदर आ गए थे और बच्चों को भी मैंने दे दिया था। तो ओम ने तो पोहे नहीं खाए हैं उसने, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही दाल चावल खाए थे।
और ये ना अपने काम में लगे हुए थे। मैंने कहा पहले ये खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे, फिर ठंडे नहीं अच्छे लगते, पोहे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिर कहने लगे उससे पहले मुझे पानी पीना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है पानी लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं इसी जग में ले आओ, फिर खुद जग लेकर चले गए थे। तो फिर समर से ताज़ी पानी लेकर आए, उसके बाद फिर इन्होंने पानी वानी पिया और पोहे वोहे खा के हम लोग फिर आराम करने लगे थे। बच्चों का फिर को शाम को ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो ये लोग चले गए थे ट्यूशन। और ये वाली जो क्लिप है ये मेरी थर्सडे की मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैं सुबह सुबह अपने कपड़े वगैरह उठा रही थी। रात को मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए थे। मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन वेडनेसडे की शाम को मैंने कपड़े धोकर सुखाए थे, तो मैं उन्हें उतार कर रखूँगी अब यहाँ पर और बाहर के पोर्शन की लगाऊंगी झाड़ू। कई दिन से माँ जी बोल रही थी कि नीचे से थोड़ा जाले वाले मार दो, जाले से हो गए हैं बाहर के एरिया में। और ये ना काफ़ी बड़ा घर है, तो मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, बस कभी कहीं जाले कभी कहीं जाले, मेरी नाक में दम आ जाती है पूरे घर को साफ़ करते करते। मतलब बहुत कोशिश करती हूँ साफ़ करने की कि हो जाए टाइम से सब कुछ, लेकिन हो नहीं पाता। और ये ना खंबे पे 2 दिन से पैरदान रखा था, तो इस पैरदान में ना इतनी सारी छोटे छोटे छिपकली के बच्चे हो गए थे। फिर मैंने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया दोनों पैरदान, क्योंकि वो फटे से भी हो रहे थे थोड़े थोड़े। मैंने फिर इनको बाहर ही फेंक दो, क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो तो बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे थे। मैंने फिर उन सब पूरा उठा के ही फेंकवा दिया इनसे। मेरे से तो नहीं फेंका गया, मैंने तो बस साइड में कर दिया था वो। इनसे जब ये आ गए थे इन्होंने ही फेंक दिया था। बस अब मैं यहाँ पर पूरे में जाले वगैरह मारूंगी और झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने कई दिन पहले धुलाई की थी, मैं डेली नहीं करती हूँ यहाँ पर धुलाई वगैरह। तो ये मेरा जो पाइप है ये यहीं पे रखा रहता है, इसी को लगाकर हम लोग पूरे में धुलाई कर देते हैं। तो कई दिन हो गए मैंने यहाँ पर धुलाई नहीं करी थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो पहले पूरे में जाले वगैरह मारूंगी और उसके बाद फिर धुलाई आज तो नहीं करूँगी, क्योंकि थर्सडे है। तो थर्सडे को मैं पोछा, कपड़े, धुलाई वगैरह ऐसी ये सारे काम नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे थर्सडे को कपड़े ना धोने पड़े और पोछा ना लगाना पड़े। तो अगर गंदा हो जाता है तो फिर तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन बाहर वाले पोर्शन में चल जाता है अगर ना लगाओ तो, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। सिर्फ समर वगैरह चलाने आएंगे या फिर छोटे मोटे काम के लिए बाहर आते हैं, सब लोग अंदर ही रहते हैं। तो अंदर वाले पोर्शन में तो लगा दूँगी, लेकिन बाहर वाले पोर्शन में मैं नहीं लगाऊँगी। बस यहाँ पर तो आज मैं जाले मारकर पूरे में और अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और मेरा ना इतना मतलब लंबा चौड़ा है एक जन के हिसाब से। मैं बोलती हूँ इनसे, बाबा जी ने क्या सोच कर इतना बड़ा बनवाया था, एक नाती था तो उसी हिसाब से बनवाना चाहिए था मैं अकेली जान इतना सारा कैसे काम करूँ लेकिन यह है ना कि पुराने लोग मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा बनवा लेते हैं, फिर उसे संभालने में बहुत दिक्कत होती है। सच में मैं कर कर के इसको पागल हुई जा रही हूँ पूरे टाइम बस सफाई 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 यही रह जाता है मेरे पास। और मेरा ना मतलब जब करने के बाद दोपहर में इतना हाथ दर्द करता है सीधा वाला कि बहुत ज़्यादा हो के, और डेली करती रहती हूँ तो नहीं होता, लेकिन अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा काम हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अगर ना करूँ तो भी दर्द होता है। इस हाथ को ना आदत पड़ गई है। जैसे मैं अब यहाँ पे रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से जब चली जाती हूँ तो मुझे फिर हाथ में कई दिन तक दर्द होता है। जैसे मैं मम्मी के घर चली गई, अगर मैं 2-4 दिन वहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मुझे डेली आदत है झाड़ू और ये सब करने की, और वहाँ जाके कहाँ करते हैं हम लोग अपनी मम्मी के यहाँ पे। और फिर वहाँ जाके मुझे 2-3 दिन दर्द होगा तो मम्मी कहेंगी तेरा सही है भाई, यहाँ पर भी दर्द है तेरे, वहाँ भी दर्द है, तो फ़ायदा क्या है तेरा यहाँ रहने से। तो वहीं रह कर भैया तुझे झाड़ू लगाने की आदत पड़ गई है, झाड़ू वाली बाई बन गई हूँ मैं तो इतने लंबे चौड़े घर में झाड़ू लगा लगा पागल हो जाती हूँ। तो चलिए बस अब मेरा अंदर वाले में पूरे में जाले वाले मर गए थे, अब मैं बाहर वाले पोर्शन में भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जितना अंदर है उतना ही बाहर चबूतरा है, तो उसे भी साफ़ करूंगी। लाइट आ गई थी तो पहले मैंने समर वाली साइड में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि मुझे फिर लाइट का कोई टाइम नहीं रहता। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा पहले एक बार पानी भर जाता तो टेंशन नहीं रहती। तो इसने पोर्शन में ही झाड़ू लगाने के बाद पहले समर चला दूँगी ताकि टंकी भर जाए, और फिर उसके बाद अपना पीने का पानी भी भर लेंगे। एक बार पानी भर जाता है तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, वरना मौसम का पता नहीं चलता, कभी भी लाइट गड़बड़ कर जाए तो फिर पानी के बिना और लाइट के बिना कुछ भी नहीं रहता घर में। ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने में पहुंच गए अगर लाइट और पानी नहीं रहे तो और हमारे यहाँ पर ये एलोवेरा है, इसी में एक छोटी सी तुलसाजी उग गई हैं, तो उसमें छोटी छोटी घास हो गई है, तो मैं उसको भी निकाल दिया था साथ के साथ। और उसमें डेली माँ जी पानी लगा देती हैं, तो धीरे धीरे करके वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं। फिर जब वो थोड़ा और बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें दूसरे वाले उसमें लगा देंगे, क्योंकि एलोवेरा तो जगह जगह से बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं नए नए, तो उनको तो फिर वो दबा देंगे, इसलिए फिर उन्हें निकाल कर दूसरे वाले गमले में लगाएंगे। क्योंकि तुलसाजी तो जितनी हो उतनी ही कम है बहुत मुश्किल से ग्रो हुई हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कीड़े वीड़े लग गए थे, माँ जी ने पता नहीं क्या क्या डाला तब जाके वो सही हुई हैं, वरना
वरना बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। अगर तुलसा जी नहीं हो ना तो घर में ऐसा लगता है जैसे कुछ है नहीं, किसी चीज़ की कमी है। हम लोगों को तो शुरू से आदत है। जब हमारी बूढ़ी दादी थी ना, बूढ़ी अम्मा जी, तो वो तो बहुत केयर करती थी। उनके टाइम पे इतनी हमारे यहाँ तुलसा जी रहती थी, मंदिर पे भी बहुत सारी रहती थी, घेर में भी, छत पे भी, मतलब वो बहुत केयर करती थी। और हमसे तो इतनी होती नहीं है केयर, लेकिन फिर भी हाँ, तुलसा जी के बिना घर अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरा झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। तो अब मुझसे बाबा जी मांग रहे थे पानी, तो उनको पानी दे दिया मैंने। और उसके बाद आ गई थी फिर मैं कैंपर भरने के लिए, क्योंकि टंकी भी भर गई थी। तो मैंने कहा उससे पहले चलो कैंपर भर लेते हैं। मैं अंदर से साफ़ करके ले आई थी साबुन से, बस यहाँ धोना था एक बार, तो मैंने धोकर पानी फेंक दिया और उसको कैंपर को भर के और रख देंगे, तो बस टेंशन फ्री हो जाएंगे। और यहाँ की आज की मेरी पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है। तो बस अब मैं इसी के साथ आज की व्लॉग का करूँगी एंड। मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।